हेलो नमस्कार, मैं प्रशंसा। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स पार्टनर प्रशंसा। आज हम देखेंगे कि विमीय सूत्र किसे कहते हैं, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। और ऐसी भौतिक राशियाँ भी देखेंगे जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वह सूत्र जो उचित घातों के द्वारा किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों से संबंध रखता है विमीय सूत्र कहलाता है। यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक क्या होते हैं, इस पर एक अलग ही वीडियो बना है, आप वो देख सकते हैं इस पर। और इनका जो संबंध है वो विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र को इस तरह के कोष्टक यानी गुरु कोष्टक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विमीय सूत्र लिखने का एक फॉर्मेट होता है M0, L0, T0, K0, A0 और गुरु कोष्टक में इसको लिखते हैं। ये फॉर्मेट होता है विमीय सूत्र लिखने का। अब यहाँ पर M, L, T, K, A क्या है, तो M द्रव्यमान है, L लंबाई, T समय, K तापमान और A जो है वो विद्युत धारा, विद्युत धारा। 11th-12th क्लास के बेस पर हमें यहाँ पर केवल MLT की ज़रूरत पड़ेगी, यानी K और A की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ MLT। ये फॉर्मेट रहेगा विमीय सूत्र लिखने का, इससे हम बनाते हैं, ठीक है, विमीय सूत्र। अब यहाँ पे जो ज़ीरो लिखा हुआ है, जैसे M0 लिखा हुआ है, तो ये ज़ीरो का क्या मतलब है, तो जैसे ज़ीरो, अगर किसी भी राशि का हम विमीय सूत्र बना रहे हैं, अगर उसमें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए M यूज़ कर रहे हैं और L और T नहीं है, तो उसका विमीय सूत्र बन जाएगा ML0 T0, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या है, द्रव्यमान है, तो ML0 T0। इसी प्रकार से अगर लंबाई लेते हैं, किसी विमीय लंबाई का हमें विमीय सूत्र निकालना है, तो लंबाई में M तो ज़ीरो रहेगा, ठीक, लंबाई के लिए L यूज़ करते हैं और T भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर समय का निकालना है तो समय के लिए हो जाएगा M0 L0 T, और यदि किसी में द्रव्यमान दो बार है तो ये M0 M स्क्वायर है ना, और L0 T0, और L भी है, L 1 है तो 1, मतलब यहाँ ज़ीरो का मतलब है कि उसमें द्रव्यमान कितने बार आ रहा है, लंबाई कितने बार आ रही है और समय कितने बार आ रहा है। आगे समझते हैं कैसे बनाते हैं विमीय सूत्र। देखिए, अगर हमें क्षेत्रफल के लिए विमीय सूत्र निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित लंबाई, ठीक है। विमीय सूत्र के फॉर्मेट में देखा था MLT, ठीक, ज़ीरो, तो L लंबाई है तो L यूज़ होगा, तो L इंटू L यानी L स्क्वायर, ठीक। यानी हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, द्रव्यमान है इसमें नहीं, M तो M0 हो जाएगा, L स्क्वायर T0। ये होता है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अब आयतन का निकालना है। आयतन का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, आयतन होता है लंबाई का क्यूब, ठीक है। तो लंबाई के लिए हमको पता है L यूज़ करना है, तो L क्यूब हो गया, यानी कि विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L क्यूब T0। ये हो गया आयतन का विमीय सूत्र, M0 L की पावर 3 T0। इसी प्रकार घनत्व का निकालते हैं। घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान के लिए पता है हमें M यूज़ करना है। आयतन का निकाला, आयतन क्या होता है, L लंबाई की घात 3 यानी L क्यूब, तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं L क्यूब, हमने अभी निकाला था, तो ये हो जाएगा M, L क्यूब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और समय नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा T0, यानी इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M L की पावर -3 T0 घनत्व का। वेग का निकाले इसी प्रकार, वेग बराबर से होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन यानी एक प्रकार से लंबाई से मेजरमेंट होगा, इसका लंबाई ही मानेंगे। L समय के लिए T, तो यह हो जाएगा M नहीं है, M0 हो जाएगा,
एल टी की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा -1 टी की पावर -1 यानी m0 l टी की पावर -1 ये हो जाएगा वेग, विमीय सूत्र है ना। त्वरण का निकालते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है, अब यहाँ पर वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, और एक ये समय था हमारे पास अपॉन में। ठीक, तो विस्थापन यानी लंबाई के लिए एल, ये समय नीचे आएगा टी, तो ये टी का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन जाएगा m0 l टी की पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा टी की पावर -2 m0 l टी की पावर -2 त्वरण का विमीय सूत्र। इसी प्रकार से बल, बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान के लिए हमको पता है m यूज़ करना है। त्वरण, त्वरण होता है वेग बटे समय। ठीक, अब यहाँ पर ये m तो है ही द्रव्यमान के लिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट वेग का जो हमने निकाला था, सॉरी ये तो त्वरण का है, वेग का इसके पहले निकाला था, तो जो वेग का विमीय सूत्र है वो m0 l टी की पावर -1 था, और यहाँ पे समय के लिए t लिखेंगे, तो बनेगा क्या इसका फॉर्मूला m l t पावर ऊपर जाएगी -2 m l टी की पावर -2, ये हो गया बल का विमीय सूत्र। कार्य का निकालते हैं। कार्य, कार्य होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, अभी हमने देखा था बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, और ये गुणित विस्थापन। ठीक, द्रव्यमान के लिए हमें पता है m यूज़ करना है। त्वरण का हमने इसके पहले विमीय सूत्र निकाला था m0 l टी की पावर -2। अगर याद नहीं है तो आप त्वरण को चेंज करके निकाल सकते हैं इसके पहले जैसे हमने निकाला था। और विस्थापन के लिए l, एंड अगेन हम लिख सकते हैं m l स्क्वायर टी की पावर -2, तो ये हो जाएगा कार्य का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, है ना, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट इसमें वेग, त्वरण, बल, कार्य, इनके जो विमीय सूत्र है उसको याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम व्युत्पन्न राशियों के जो विमीय सूत्र बनाएंगे तो वहाँ बहुत बार यूज़ होगा। जैसे यहाँ त्वरण यूज़ हुआ, याद था हमने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो हम इसको निकालते और फिर बनाते, ईजी हो जाएगा, है ना। अब देख लेते हैं कुछ और भौतिक राशियाँ, है ना, जिनके विमीय सूत्र बनाने। संवेग, संवेग का बनाते हैं। ठीक है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान के लिए m यूज़ करना है। ठीक है, वेग, वेग का फॉर्मूला होता है m0 l टी की पावर -1। ठीक है, ये इसलिए याद करने को होगा क्योंकि देखिए यहाँ यूज़ हुआ वेग, हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये बन जाएगा टोटल m l टी की पावर -1, ये हो जाएगा संवेग का विमीय सूत्र। आवेग का निकालें। आवेग बराबर से होता है बल गुणित समय, बल गुणित समय। बल का हमने इसके पहले निकाल चुके हैं, तो वो होता है m l टी की पावर -2। समय के लिए हमें पता है t यूज़ करना है, तो बन जाएगा विमीय सूत्र m l टी की पावर -1। शक्ति का बनाते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र इसके पहले निकाला था m l स्क्वायर टी की पावर -2, समय के लिए t, तो बन जाएगा ओवरऑल m l स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो -3, m l स्क्वायर टी की पावर -3। दाब, दाब का बना लेते हैं बल बटे क्षेत्रफल। बल का निकाला था m l टी की पावर -2, क्षेत्रफल के लिए होता है लंबाई गुणित लंबाई यानी l स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा हमारा ओवरऑल m, एल स्क्वायर की पावर ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 और इसकी पावर 1 है तो हो जाएगा एल की पावर -1, ठीक, और टी की पावर तो -2, तो m एल की पावर -1 टी की पावर -2। पृष्ठ तनाव, इसका भी बना के देख लेते हैं विमीय सूत्र कैसे बनेगा। पृष्ठ तनाव होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। बल का विमीय सूत्र m l टी की पावर -2, लंबाई के लिए l यूज़ करेंगे तो यहाँ पर l और l हट गया यानी ये l 0 हो जाएगा और टी की पावर -2, यानी m l 0 टी की पावर -2 और एक गुरु कोष्ठक तो लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। अब कुछ ऐसी भौतिक राशि देख लेते हैं जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं। समान विमाएं वाली भौतिक राशियाँ, तो इसमें कार्य, ऊर्जा और बल आघूर्ण तीनों का विमीय सूत्र होता है m l स्क्वायर टी की पावर -2। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, इसका होता है m l की पावर -1 टी की पावर -2। पृष्ठ तनाव, बल नियतांक, इसका विमीय सूत्र होता है m l 0 टी की पावर -2। कोणीय संवेग, ठीक है, बल नियतांक, इन दोनों का विमीय सूत्र होगा m l स्क्वायर टी की पावर -1। संवेग और आवेग, इनका विमीय सूत्र होता है m l टी की पावर -1। आवृत्ति, कोण, विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l0 टी की पावर -1, ठीक है। तो ये थी समान विमाएं वाली भौतिक राशियाँ जिनके विमीय सूत्र समान होते हैं, यानी कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण तीनों का विमीय सूत्र हो जाएगा m l स्क्वायर टी की पावर -2। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक m l की पावर -1 टी की पावर -2। पृष्ठ तनाव, बल नियतांक m l 0 टी की पावर -2। कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक m l स्क्वायर टी की पावर -1। संवेग, आवेग m l टी की पावर -1। आवृत्ति, कोण m0 l0 टी की पावर -1।